Hi students, welcome to my channel. Today is a third class of Laplace transform and today I will discuss about the theorems related with Laplace transform. First, initial value theorem and second is final value theorem. So I will discuss it. Initial value theorem. Actually, initial value theorem is represent that the transient state of a given signal. जैसे सिग्नल जो होता है, जो सिस्टम होता है, सिस्टम के जो आउटपुट होते हैं उसके इनिशियल स्टेट को एक ट्रांजिएंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. इसको हम बेसिकली करते क्या है कि इफ xn is या xt, if xt is a function या कैपिटल एक्सेस, if capital Xx is a Laplace transform of xt. यहां देख रहे हैं इनिशियल वैल्यू थ्योरम के आधार पर बोला जाता है कि कोई भी सिग्नल ऐसा हो जिसका xt एक सिग्नल है जिसका Laplace ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्सेस है, देन x है, देन by initial value theorem limit x0 is equals to limit x tends to, यहाँ s डोमेन में चलेंगे, s tends to infinity s into कैपिटल, यहाँ देखिए फंक्शंस क्या है, यहाँ x है तो यहाँ क्या होगा, एक्सेस होगा. अर्थात क्या होगा कि कोई भी आपका सिग्नल टाइम डोमेन में हो तो x0 माइनस बराबर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी s इनटू एक्सेस. इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं और x0 माइनस इक्वल्स टू क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू 0, यहां पर क्या होगा, यहां xt, यहां पर क्या होगा, xt. टाइम डोमेन में t टेंड्स टू 0 है, परंतु जब हम लोग s डोमेन की बात करते हैं तो s डोमेन में क्या हो रहा है, s into xs. दिस थ्योरम इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू थ्योरम. बेसिकली इनिशियल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर दोज सिस्टम इन विच पावर ऑफ या एक्सपोनेंट्स ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर. फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेता हूं, इसी में सेकंड में कर लेता हूं फाइनल वैल्यू थ्योरम. फाइनल वैल्यू थ्योरम, इफ x is a Laplace transform from xt, then according to final value theorem यहां पर क्या होगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, s टेंड्स टू क्या होगा, 0 होगा, और यहां पर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव. अर्थात क्या होगा, ये t में होगा इन्फिनिटिव, परंतु s टेंड्स टू क्या होगा, ये 0 ना. तो दिस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड फाइनल वैल्यू थ्योरम. फाइनल वैल्यू थ्योरम इज बेसिकली गिव्स द रिस्पांस ऑफ या गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट a steady state at the output. नोट में हम लोग इसको कर लेंगे. इस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक क्वेश्चंस के लिए. तो कहता है फाइंड क्वेश्चंस, फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ फंक्शन x is equals to s followed by s square plus 1 into s plus 2. तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि सिस्टम के
हमें क्या करने हैं, इनिशियल और फाइनल वैल्यू फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन ले लिया हो s बाई एस प्लस 1 बाई एस प्लस 2। तो यहां हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट यहां पर हम लोग फर्स्ट करते हैं एक इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं x0 इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी s और इनटू फंक्शन लेते हैं लाइक दिस। यहां से आप देख रहे हैं कि लिमिट s टेंड्स टू क्या होगा, इंफिनिटी। यहां क्या है s में किससे मल्टीप्लाई होगा, इसमें, तो क्या होगा s बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट का कंसेप्ट लाएंगे। लिमिट का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर लाइज करता हो, जाता हो, टेंड करता हो, तो ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करते हैं कि मैक्सिमम पावर देखते हैं। किस केस में, जब कोई आपका अलजेब्रिक फंक्शन हो तब। तो अलजेब्रिक फंक्शन एस स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी, या ऐसे भी कर सकते हैं पावर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, तो भाई हम लोग एल हॉस्पिटल अप्लाई कर लेंगे। तो एस स्क्वायर है, इसमें एस स्क्वायर से डिवाइड किए, यहाँ पर एस बटा एस और प्लस क्या होगा 1 बटा एस, यहाँ होगा एस बटा एस, यहाँ 2 बटा एस। देखिए कट गया, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी कट गया, इसका वैल्यू कितना आ गया। अब यहाँ ऊपर में 2 आ गया, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए इस जगह पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 1, और यहाँ 1 बाई इंफिनिटी बराबर क्या होता है 0, 1 2 बटा इंफिनिटी बराबर क्या होगा 0, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो गया 1। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस, फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल, फाइंड द इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। तो यहाँ क्या हो गया, फाइनल वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें फाइनल वैल्यू क्या कहां अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले फाइनल वैल्यू के लिए यहां पर क्या होगा x इंफिनिटी, क्योंकि ये डायनेमिक को रिप्रेजेंट करेगा। यहां से x इंफिनिटी बराबर क्या होगा, लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी इनटू s गुना गिवन फंक्शन, ठीक है ना। यहां से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट, यहां देखिए एक चीज मिस्टेक हो रहा है, यहां ध्यान दीजिए, यहां इंफिनिटी है तो यहां पर क्या होगा 0 होगा। तो इस बात से मिस्टेक देखिए, इंफिनिटी जो होगा जिसमें 0 उसमें इंफिनिटी और जिसमें इंफिनिटी उसमें 0। तो यहां से वैल्यू क्या होगा कि यहां से हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में हो जाएगा एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब आप बताइए कि यहाँ टेस्ट तो क्या था 0। अब देखिए ये आपका 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें हम लोग वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, वैल्यू क्या आ गया 0। तो इस सिस्टम का इनिशियल वैल्यू आपका आया 1 एंड फाइनल वैल्यू आ गया 0। अब हम लोग ये सोचेंगे कि ये थ्योरम एक्चुअली में कहां अप्लाई होगा, किस जगह हम लोग अप्लाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट इनिशियल वैल्यू थ्योरम के बारे में। यहां से देखिए, जैसे मान लेते हैं यहां एक्सेस बराबर दिया हुआ है 1 बाई एस इंटू एस और -2 दिया हुआ है सपोज। तो इसका हम लोग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा एक्सेस बराबर क्या होगा, इसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ सकते ना, तो 1 बाई एस और यहाँ क्या होगा एस माइनस 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं a और यहाँ पर क्या होगा b बाई यूजिंग ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सपोज यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हम लोग क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से a और b का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज यहाँ हम लोग इनवर्स लेते हैं, टेकिंग इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्सेस, क्या होगा यहाँ स्मॉल हो जाएगा xt, यहां से वैल्यू क्या होगा a इंटू यूटी, यहां से क्या होगा b और यहां पर क्या होगा देखिए e के पावर क्या होगा 2t, ठीक है ना, प्लस में होगा। अब यहां से देखिए, यहां पर आप लोग क्या देख रहे हैं कि इस फंक्शंस में हम लोग क्या करेंगे कि p का वैल्यू हम लोग को कितना रखना था, तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि बेसिकली p का वैल्यू क्या रखते हैं 0।
यहाँ 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू फाइनाइट, इसका वैल्यू फाइनाइट, तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई होगा या नहीं होगा? तो यहाँ होगा, ठीक है ना। कैसे होगा? क्योंकि इसका वैल्यू भी फाइनाइट, इसका वैल्यू क्या हो रहा है? फाइनाइट हो रहा है। केस नंबर 2, केस 2 हम देते हैं एस स्क्वायर प्लस 1, या एस स्क्वायर ऊपर में है और यहां पर आपका है एस प्लस 1, या इसमें सिंपल में एस मानी है एस स्क्वायर, और नीचे में आपका है एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। इस दोनों का पावर क्या देख रहे हैं आप लोग? सेम। सेम देखने से फायदा क्या हो रहा है? या इस सेम होगा तो इस पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ए इससे जब हम लोग डिवाइड करेंगे, जब दोनों पावर है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, डिवाइड करना है एस स्क्वायर में, तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1, यहाँ होगा एस स्क्वायर 3s प्लस 2, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 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 कट जाएगा, तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस 3s माइनस 2। तो अर्थात क्या होगा? 1 माइनस 3s माइनस 2, और बटा क्या होगा? s प्लस 1 इंटू s प्लस 2 लिख सकते हैं। अब यहां हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में इसका वैल्यू क्या होगा? अब यहां पर हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो 1 प्लस इसको हम लोग लेटेस्ट फॉर्म में मान लेते हैं a1 बटा s प्लस 1 और a2 बटा s प्लस 2। यू आर एबल टू फाइंड, आप लोग फाइंड a1 एंड a2, आप लोग a1 a2 का वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। जब हम लोग फाइंड करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है? ये आपका एक्सेस का वैल्यू आया। एक्सेस का वैल्यू कितना रहा है? तो एक्सेस स्पष्ट आ रहा है, क्योंकि इसका इनवर्स निकालेंगे तो इसका क्या होगा? 1 का आप लोग नहीं जानते हैं, जानते हैं डेल्टा t, और यहां पर क्या होगा? a1 इंटू e के पावर माइनस t इंटू ut, यहां होगा a2, ठीक है ना, a2, और यहां पर क्या होगा? e के पावर माइनस ट्वाइस t इंटू dt। तो आप देख रहे हैं ना, इसमें क्या होगा? डेल्टा t फंक्शन जो होता है वो t बराबर 0 पर ये डिफाइंड नहीं होता है, तो ये अनडिफाइंड है। तो ये दोनों ये डिफाइंड परंतु ये डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मान लेते हैं एक्स क्यू ले लेते हैं, यहां पर क्या क्लियर हो गया? इसी क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं कि एक्स एस इक्वल टू ले लेते हैं एस स्क्वायर की जगह पर एक्स क्यूब, यहां पर क्या होगा? एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। जब हम लोग इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो यहां क्या होगा? एक्स क्यूब, यहां हम लोग किसे डिवाइड करेंगे? भाग करेंगे एक्स से, एक्स क्यूब 3s स्क्वायर और यहां 2s, जब कट जाएगा वैल्यू क्या होगा? माइनस 3s स्क्वायर माइनस 2s, फिर लगेगा, अभी भी और लगेगा, कितने से लगेगा? तो यहां हम लोग कह सकते हैं माइनस 3, तो होगा माइनस 3s स्क्वायर, 3 3 या 9s, और 3 2 या 6 माइनस 6, इसमें क्या होगा? प्लस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल होगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या होगा? 7s, और प्लस क्या होगा? 6। अर्थात इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या? तो इसको आप लोग कर सकते हैं क्या? s माइनस 3, और यहां हम लोग क्या कहेंगे? 7s प्लस 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा? s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2। अर्थात इसी को आप ब्रेक करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा? s माइनस 3, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं a1 बटा s प्लस 1 और a2 बटा क्या होगा? s प्लस 2, किससे? तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन से, ठीक है ना। तो पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा? यहां पर इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो क्या होगा? बाय इनवर्स, या टेकिंग लिखेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। जैसे ही हम लोग यहां अप्लाई करेंगे तो यहां पर क्या होगा? x, इसका क्या होगा? स्मॉल xt, इसका क्या होगा? इसका आप लोग नहीं पढ़े होंगे, यहां इसको बोलेंगे डेल्टा डैश t, ये दैट इज स्पेशल्स, ठीक है।
यहां पर क्या होगा -3 डेल्टा टी। यहां पर क्या होगा, तो यहां पर हो जाएगा a1 e के पावर -t इंटू ut, और यहां पर क्या होगा a2 इंटू e के पावर -2t इंटू ut। अब बताइए कि ये फंक्शंस जो है डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, परंतु देखिए फिर p आ गया, अर्थात क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड इंपल्स फंक्शन, एंड इंपल्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट t बराबर क्या होगा 0। तो इसीलिए कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करते हैं। यहां नोट लिखेंगे, नोट फाइनल वैल्यू थ्योरम is not applicable in the system transfer function when power of not applicable, यहां पर नहीं एप्लीकेबल होगा तब when power of न्यूमिनेटर इस क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा बोलिए डिनोमिनेटर। अर्थात आपने क्या देखा कि जिस सिस्टम में या जिस ट्रांसफर फंक्शन में ऊपर वाला का वैल्यू मतलब इसका पावर इससे डिनोमिनेटर से ज्यादा हो या उससे बराबर हो तो उसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो एप्लीकेबल होगा कहां, मतलब ऊपर में जो पावर होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, अर्थात क्या होगा मीन्स इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिस्टम इन विच क्या होगा पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन क्या होगा न्यूमिनेटर। बिल्कुल सही, ठीक है ना। इसका मतलब ये वही एप्लीकेबल होगा जहां हम लोग क्या करेंगे, ये करेंगे। तो आप लोगों ने समझ गए। तो कहीं भी आपका ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा कि जिसमें ऊपर पावर ज्यादा हो नीचे में कम हो तो वहां पर हम लोग फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम कहां अप्लाई नहीं होगा इसके बारे में थोड़ा हम लोग सोचते हैं। यहां पर मैं एग्जांपल पहले एग्जांपल एक दो देता हूं कि यहां एप्लीकेबल है कि नहीं। जैसे x इज इक्वल टू दिया हुआ है 1/s इंटू s प्लस 1। यहां से हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं xs बराबर 1/s प्लस 1। हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो xt इक्वल टू क्या होगा 1 e के पावर माइनस t। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू थ्योरम लगाएंगे। थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, लिमिट t टेंड्स टू क्या होगा, यहां देखिए हमने पढ़ा था क्या कि x इंफिनिटी बराबर क्या होगा लिमिट, यहां पर क्या होगा, यहां x है ना, t टेंड्स टू इंफिनिटी क्या होगा xt। यहां से देखिए इस जगह पर वैल्यू जब अप्लाई करेंगे तो 1 माइनस ई टू द पावर क्या होगा माइनस इंफिनिटी। इस फंक्शन में रखिए लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस t। तो आप देख रहे हैं ना कि यहां जैसे ही t रखेंगे तो e के पावर माइनस इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है 0। तो 1 माइनस 0 बराबर क्या होगा 1, दैट इज फाइनाइट वैल्यू। तो ऐसे सिस्टम में हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। मतलब यहां पर क्या होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल। यहां पर क्या होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम, यहां सीधा ऐसे कहते हैं फाइनल वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल। यहां ए डबल एप्लीकेबल हो गया। इसी में हम लोग क्या करते हैं कि एक अलग सिस्टम लेते हैं लाइक दिस। इसी में हम दूसरा एक थ्योरम लेते हैं 1/s इंटू s माइनस 1। क्या होगा थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। यहां से वैल्यू कितना होगा
-1। या इसी नेक्स्ट में एग्जांपल लिया, एग्जांपल 2। एग्जांपल 2 में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां से हम लोग जैसे वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, प्लस। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो बताइए यहां पर क्या है, प्लस है, यहां पर भी क्या है, प्लस है। अब बताइए कि e के पावर इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है, e के पावर इंफिनिटी का वैल्यू डेफिनेटली इंफिनिटी होगा। तो अब बताइए कि इसका वैल्यू क्या होगा, इंफिनिटी। 1 माइनस इंफिनिटी कीजिएगा तो वैल्यू क्या होगा, ये आपका इनफाइनाइट होगा, जिसकी फाइनाइट वैल्यू नहीं होगा। तो किसी सिस्टम का आउटपुट जो होगा इंफिनिटी हो सकता है, नहीं होगा। तो इसीलिए फाइनल वैल्यू थ्योरम जो होगा वह उसी सिस्टम में अप्लाई होगा जिसका पोल, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, पोल। पोल का मतलब क्या होगा, किसी भी आपका ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर के वैल्यू को 0 कर दिया जाए और उससे वैल्यू फाइंड करते हैं, दैट इज कॉल्ड पोल। तो इसमें पोल एक 0 है, दूसरा क्या है, -1। तो यहां पर क्या होगा, फाइनल वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। नॉट एप्लीकेबल क्यों, क्योंकि आप लोगों ने सब क्लियर कर लिया है कि यहां पर क्या वैल्यू आ रहा है, इंफिनिटी। 1 माइनस इंफिनिटी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी या प्लस इंफिनिटी। तो इसका वैल्यू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आया, इसलिए फाइनल वैल्यू थ्योरम नॉट एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल में बस इस दोनों एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करेंगे कहां। तो अब देखिए यहां पर नोट नंबर 2, नोट 2 में क्या होगा, फर्स्ट कहता है फाइनल वैल्यू थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सिस्टम इन विच क्या होगा, ऑल पोल, जितना भी पोल है ना, ऑल पोल मस्ट लाइज इन द लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन। ए लेफ्ट हाफ प्लेन। और लेफ्ट हाफ प्लेन का मतलब क्या होगा, आप देखिए जैसे यहां पर आप मान लेते हैं कि ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका इमेजिनरी वाला हो गया, और ये आपका क्या हो गया, रियल वाला हो गया। तो इसमें अर्थ क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि कोई फंक्शन लेते हैं s प्लस 1, नीचे में है s प्लस 1, s प्लस 3, या यहाँ s प्लस 4 कर दीजिए, सपोज s माइनस 2 है। तो जैसे ही सिस्टम देख रहे हैं तो यहाँ पर s का वैल्यू, इसका वैल्यू 0 करिए, तो यहाँ s इस पूरा का वैल्यू 0 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, s बराबर -4 और 2। तो -4 को हम लोग कहां लिखेंगे, इसके लेफ्ट में, -4 इधर में कहीं होगा, लेकिन s बराबर 2 क्या हो गया, इधर में हो गया। तो इस पोल को हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे क्रॉस से करते हैं। तो बताइए कि ये क्या हो गया, राइट साइड हो गया कि लेफ्ट साइड, इसके लेफ्ट में है कि राइट में है, राइट में है। तो जब राइट में है तो ऐसे कंडीशंस में इसका फाइनाइट वैल्यू न होकर के इसका वैल्यू इंफिनिटी आएगा। तो कहता है कि फाइनल वैल्यू इज थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिस्टम इन विच ऑल पोल मस्ट लाई इन द लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है ना, इसके लेफ्ट हाफ ऑफ प्लेन में क्या होना चाहिए, लाइज करना चाहिए। ठीक है, यह क्लियर हो गया। तो जिसमें ये लाइज करेगा वहीं पर हम लोग क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लोग चलते हैं यूनिलेटरल, जो कि पहले जो मैं डिस्कस किया था, जितने सारे थ्योरम्स आपको बताए हैं, ऑल थ्योरम्स जो था वो बेस्ड था बाइलेटरल। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या करेंगे, यूनिलेटरल क्या करेंगे, यूनिलेटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यूनिलेटरल क्या होगा, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, यूनिलेटरल ट्रांसफॉर्म में हम लोग फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, जनरलाइज करता हूं, जनरलाइज से मैं क्लियर कर लूंगा। जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में है, फर्स्ट क्या है आपका, डिफरेंशियल फॉर्म में फर्स्ट, यहां हम लोग जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, फर्स्ट डिफरेंशियल प्रॉपर्टी पढ़े थे, यहां भी हम लोग डिफरेंशियल पढ़ेंगे। क्या होगा, d टू दी पावर n है, यहाँ t है, और यहां पर क्या होगा, dt की पावर क्या है, n। इसका हमें क्या करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं। तो हम लोग इसको जनरलाइज कर दे रहे हैं। क्या होगा, सबसे पहले जितना पावर है वो होगा आपका s की पावर n, और यहां पर क्या हो गया, देखिए फंक्शन मान लेते हैं y, क्या मान रहे हैं यहाँ y, तो कैपिटल होगा ys माइनस, अब देखिए y का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा y, यहां देखिए स्मॉल कैपिटल Y लिखा हुआ है, यहां पर dy लिखते हैं, यहां पर dt। यहां देखिए यहां पर पावर क्या होगा, n है तो इससे एक कम रहेगा, n-1, यहां भी क्या होगा, n-1।
ये कब ऐसा होगा? जब t बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां से फिर माइनस होगा, यहां पर एक कैसा आ जाएगा, यहां एक आ गया, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, dy बाय क्या होगा, dt, यहां n माइनस क्या होगा 2, अब यहां पर क्या होगा n माइनस 2। अब थोड़ा सा देखिए मेमोराइज करने के लिए या याद करने के लिए हम लोग दिमाग कैसे लगाएंगे, इसका मैक्सिमम पावर कितना है n माइनस 1, इसका मैक्सिमम पावर क्या बताइए तो कितना हो रहा है, कैसे, तो यहाँ देखिए एक है और इसका पावर कितना है n माइनस 2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बिल आएगा n माइनस 1। इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, t बराबर क्या होगा 0। अगला स्टेप में चले गए तो क्या होगा, यहाँ पर होगा s की पावर 2, तो आप यहां समझ रहे होंगे यहाँ क्या होगा n माइनस 3 y, यहाँ पर y t है, ठीक है ना, y t, और नीचे में क्या होगा d, t के पावर क्या होगा n माइनस 3। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा कि देख रहे हैं ये s बढ़ते 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 जा रहा है और आगे वाला क्या हो रहा है, घटते घटते जा रहा है, अर्थात क्या होगा s n तक पहुंच जाएगा, यहाँ s n तक जाएगा कि s 0 तक जाएगा, यहां से घटते देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर s के पावर क्या है 0, यहाँ 1, ये 2 और so on, ठीक है ना, तो ये जो होगा आपका ये बढ़ते जाएगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर क्या होगा बढ़ते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल्स हमको ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर n की जगह पुट n बराबर क्या करते हैं 1 करते हैं, जब n बराबर 1 कीजिएगा इसमें तो क्या वैल्यू आएगा, पुट कीजिए लेफ्ट ट्रांसफॉर्म ऑफ d, इसमें क्या करेंगे y t और बटा क्या होगा dt, देखिए यहाँ 1 किए यहाँ 1 किए, तो इसमें क्या होगा 1 इसमें पुट कीजिएगा तो क्या होगा s1 और यहाँ क्या होगा ys माइनस, यहाँ पर देखिए इसे पुट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो आपका पहले ही 1 था ना, 1 था, इसमें क्या हम लोग पुट करेंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा जी 1 में से 1 जाएगा तो 0, अर्थात यहाँ पर क्या होगा, यहाँ नहीं होगा, अर्थात क्या होगा, इसमें जो होगा वो क्या होगा y होगा और यहाँ पर क्या होगा 0। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिए कैपिटल Y होगा कि स्मॉल y, ये ध्यान देने वाली बात है, तो ये क्या होगा स्मॉल होगा, ठीक है। यहाँ इसी में मान लेते हैं कि हम लोग n बराबर पुट करते हैं 2, जब 2 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहाँ पर क्या होगा हम लोग पुट करेंगे तो d² बाई t और बटा क्या होगा dt², लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं, क्या होगा सबसे पहले होगा s² ys, वेरी गुड, यहाँ पर क्या करेंगे 2 पुट करेंगे तो 2 में से एक जगह कितना होगा 1, तो यहाँ dy अपॉन क्या होगा dt, कब ऐसा हो रहा है t बराबर 0 पर, या t टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, माइनस क्या होगा s, 2 में से 2 जाएगा तो फिर क्या होगा वही कंडीशन आएगा, क्या होगा y0, अर्थात क्या होगा यहाँ पर होगा y0। क्लियर हो गया यहाँ? तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आप लोगों को क्लियर हो गया है। एक और मैं कर लेता हूं, मैक्सिमम आपका गेट के क्वेश्चंस में या जो आपके यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस में होते हैं वो मैक्सिमम 3 तक पूछे जाते हैं, ज्यादा पावर का पूछा नहीं जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं एक और कर लेता हूं। तो यहां से बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, तो इसमें हम लोग एक और पुट करते हैं n बराबर 3, जब n बराबर 3 पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा d3 इंटू क्या होगा y, यहां पर आपका t फंक्शन था ना, देखिए स्मॉल y है, ठीक है ना, यहां पर हमको लैप्लेस फाइंड करने हैं तो क्या होगा, तो यहां पुट करेंगे 3, आप देखते रहिए यहाँ 3 हो रहा है, कैपिटल y है माइनस d² बटा dt², t बराबर क्या होगा यहाँ t टेंड्स टू 0 या t बराबर 0 कहिए, ऐसे भी कह सकते हैं, माइनस यहाँ क्या होगा s1, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, यहां पर क्या होगा कोई बता सकते हैं dy बटा dt, कैसे, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना होगा जी 1, तो यहाँ हो गया 1। अब यहाँ कब ऐसा हुआ है t टेंड्स टू 0 पर, या t बराबर 0 कहिए ना, t बराबर 0 अच्छा लग रहा है ज्यादा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस क्या होगा तो s², अब यहाँ देखिए यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 3 में से जाएगा तो 2, यहाँ 3 में से 2 गया तो क्या हो गया 1, यहाँ 3 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, तो सेम कंडीशन आ जाएगा। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, मतलब फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट ही नहीं करना है, तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो फंक्शन क्या होगा ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ ओरिजिनल फॉर्म में होगा और यहाँ पर क्या होगा y0, ठीक है ना।
तो ये आपका हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं यूनिलैटरल डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ जेट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें देखें ना, दैट इज कॉल्ड जनरलाइज्ड फॉर्म। तो ये आपका इक्वेशन फार्मूला हो गया, ये आपका सेकंड फार्मूला हो गया, ये आपका हो गया थर्ड फार्मूला हो गया, और दैट इज कॉल्ड फोर्थ फार्मूला। तो ये चारों जो है वो गेट के एग्जाम्स के लिए या अनदर जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग सोल्व करते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी से आगे बढ़ते हैं। जैसे इसी में एक क्वेश्चन है, कहता है फाइंड या सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है y डबल डैश, यहां y डबल डैश ऐसे कहिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है y डबल डैश t, यहां क्या लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है यहां 3, अब यहां क्या लिखा हुआ है yt, यहां a कैसे लिखा हुआ है प्लस 2yt, और बराबर लिखा हुआ है यहां ut का आप समझ रहे हैं, वेयर आपका क्या दिया हुआ है फर्स्ट, यहां देखिए कंडीशंस कितने आएंगे, दो आएंगे ना। यहां पर दिया हुआ है dy बटा dt, आप लोग dy बाय dt बराबर दिया हुआ है t बराबर 0 पर इसका वैल्यू 1, एंड यहां पर y 0 पर भी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है ना, ये आपका दोनों कंडीशंस दिए हुए हैं। तो कहता है कि सोल्व द फ्लोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है। कब, जबकि आपका क्या क्या दिया हुआ है, जबकि dy बाय dt t बराबर 0 पर इसका वैल्यू 1 है, और y 0 माइनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1। ठीक है ना, अब हम लोग करेंगे क्या, तो थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके प्रॉपर्टी का यूज कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी हम लोग तो सभी जानते हो, क्या करेंगे अप्लाई, फर्स्ट टेकिंग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ बोथ साइड। जब हम लोग दोनों तरफ ले लेंगे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो क्या इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो क्या होगा, ए स्क्वायर कैपिटल वाई एस, देखिए कैपिटल वाई एस है, माइनस dy बटा क्या होगा dt, t बराबर क्या होगा 0, माइनस s, यहां क्या होगा y 0 माइनस, देखिए स्मॉल y। ठीक है, फिर यहां प्लस, देखिए इसके लिए हम लोग फिर इसका फॉर्मूला क्या लिखवाए थे, तो सबसे पहले होता है एस इंटू, हाँ बोलिए आप लोग, एस इंटू वाई एस माइनस y 0, बिल्कुल सही। ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा प्लस 2, इसका हम लोग क्या कहेंगे ys, बिल्कुल सही। और बराबर ut का तो सभी लोग आप लोग जानते हो क्या होगा 1 बटा s। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि कंडीशंस को अप्लाई करेंगे। ऑल कंडीशंस आर गिवन हियर। एट फर्स्ट यू शुड पुट dy by dt equals to 1 along with dy बराबर 0। d 0 का वैल्यू कितना है 1। तो हम लोग करेंगे क्या कि यहां पर हम लोग देखिए इसको और इसको एक साथ रखेंगे, तो ys कॉमन कर लेंगे, तो यहां पर क्या आएगा वैल्यू s स्क्वायर, इसमें कितना आपका आया है 3 इंटू s, 3s, और यहां पर कितना हो गया प्लस 2। अब देखिए माइनस, यहां देखिए इसका वैल्यू क्या है, यहां से आप कंडीशन लीजिए, तो 1, इसके जगह पे क्या होगा माइनस s, वेरी गुड। इसे पे गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस 3, और इसके जगह वैल्यू कितना है 1 गुना 1, और बराबर क्या होगा 1 बाई s। अब हम लोग क्या करेंगे कि ys इक्वल्स टू एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2, इसको दाएं तरफ भेजिए, तो भेजेंगे तो क्या होगा 3 1 4, तो हो गया प्लस 4, और प्लस s होगा प्लस 1 बटा s। देखिए तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग क्या करेंगे ys का वैल्यू फाइंड करने हैं, तो ys इक्वल्स टू क्या होगा, इसको हम लोग दाएं तरफ भेजेंगे तो क्या होगा 4 इंटू 4 s प्लस 4 बटा क्या है एलसीएम, आप लोग जानते हैं ना, यहाँ पर क्या है s है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 4s प्लस s स्क्वायर प्लस 1
और नीचे में क्या होगा एस गुने इसका आप लोग फैक्टराइजेशन कर सकते हो तो एस प्लस 1 और एस प्लस क्या होगा 2। तो इसका हम लोग फॉर्म क्या आ गया आपका, आ गया एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 और बटा क्या होगा एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ये आपका हो गया वाई एस का वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, वाई एस जो है वो इस डोमेन में है, आपको किसमें कन्वर्ट करने होंगे, टाइम डोमेन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग थोड़ा आगे इधर पढ़ते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से करेंगे। क्या होगा, वाई एस बराबर क्या है आपका एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1, नीचे में क्या है एस इंटू एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। इसको हम लोग मान लेंगे a अपॉन एस b अपॉन, नीचे में क्या लिखा हुआ है एस प्लस 1 और c बटा क्या हो गया एस प्लस 2। अब हम लोग क्या करेंगे कि एबीसी का वैल्यू फाइंड करेंगे। एबीसी का वैल्यू देखिए फाइंड करना बहुत ही आसान है। कैसे, तो सबसे पहले a फाइंड करना है, तो a बराबर क्या होगा, हियर a इक्वल्स टू a के नीचे में कितना है s, इस फंक्शन में हम लोग s से मल्टीप्लाई कर देंगे, s और गुना इस पूरा को हम लोग मानते हैं कि ये x है या फंक्शन है, तो x इंटू क्या होगा y s, और यहां लगा देंगे लिमिट s टेंस टू क्या होगा 0। ठीक है ना, या इसी को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। s इंटू क्या होगा x s, यहाँ x है ना कि y है, y s, और यहाँ s बराबर क्या बैठा देंगे 0। अब देखिए इस फंक्शन में आप क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई करोगे तो a से कट जाएगा, यहां से हम a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a से कट जाएगा ना, अर्थात कट जाएगा तो वैल्यू क्या होगा s गुना s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1, नीचे में आएगा s गुने s प्लस 1 इंटू s प्लस 2। ये दोनों कट गया, जहां जहां s है वहां क्या बैठाएंगे 0, तो 0 बैठाएंगे तो क्या होगा 0 0, यहाँ 1, नीचे में होगा 0 प्लस 1 तो यहाँ 1/2 होगा। इसी प्रकार से हम लोग डायरेक्ट b निकालते हैं, तो b के नीचे s प्लस 1 है, यहाँ s प्लस 1 हट जाएगा, डायरेक्ट क्या होगा -1 का a स्क्वायर प्लस 4 गुने -1 प्लस 1, नीचे में होगा यहाँ क्या होगा -1, ये पूरा टर्म हट चुका है, -1 प्लस 2, अर्थात कितना होगा, ऊपर में हो गया आपका 1 1 2, 2 में से 4 जाएगा तो क्या होगा -2, और नीचे में कितना होगा बोलिए 1, अर्थात क्या होगा -1 बराबर 2 हो गया। देख लीजिए इसी तरह से हम लोग c निकालेंगे, तो c के नीचे में x प्लस 2 है, ये हट जाएगा, जहां जहां s है वहां -2 रखेंगे, तो -2 स्क्वायर 4 गुने -2 प्लस 1, नीचे में कितना होगा -2 प्लस 1, अर्थात क्या होगा 4 -8 प्लस 1 बटा कितना होगा 1 में से 2 जाएगा कितना होगा जी -1, तो यहाँ प्लस 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा 4 1 5, 5 में से 8 जाएगा कितना होगा -3/2। अब जब आप लोग a b c का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हियर नाउ y s इक्वल्स टू क्या होगा, a की जगह पर कितना आया है हाफ, तो 1/2 इंटू 1 बटा s आया है ना, फिर क्या आया है b की जगह पर कितना आया है 2 बटा s प्लस 1, और c की जगह पर 3/2 इंटू s प्लस 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, नाउ टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया कैपिटल वाई एस। जैसे ही हम बोलेंगे इनवर्स तब क्या होगा वैल्यू, यहां से हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल वाई टी, तो बराबर क्या हो गया, यहां से देखिए 1/s का आप लोग जानते हो 1/2 गुने 1, 1/s का मतलब हो गया यूटी कहते हैं, आप लोग सिग्नल की भाषा में यूटी कहेंगे और मैथमेटिक्स की भाषा में 1 लेंगे। यहां पर क्या होगा +2, इसको क्या कहेंगे e के पावर क्या होगा -t इंटू यूटी, ठीक है ना, यूटी। यहां पर क्या होगा -3/2 e टू द पावर क्या होगा -2 इंटू t, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। ये आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है ना। बेसिकली यूटी इज नथिंग बट स्टेप फंक्शन। जैसे हम लोग जो अभी काम कर रहे हैं, अभी काम स्टार्ट किए हैं, जब काम स्टार्ट करेंगे तो टाइम का स्टार्टिंग कहां से होगा, जीरो से होगा। तो जब जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वही आपका क्या हो रहा है, टाइम यूज कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म में क्या करते हैं कि डिफरेंट तरह के हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ दिस मेथड। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में केवल ओनली क्वेश्चंस बताऊंगा, ओनली क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो अभी क्या होगा, फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फ्लोइंग सिग्नल। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट हम दे रहा हूं लाइक दिस, ये आपका सिग्नल है, देखिए ये आपका ऐसे है, जीरो से यहां पर क्या है t/2, यहां आपका t है, फिर यहां से आपका क्या होगा, देखिए इसके बीच में t है तो यहां पर क्या होगा 3t/2, यहां से आपका लाइक दिस ऐसे चलते जा रहा है। ये आपका पीरियोडिक हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, आप क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग ऐसे, इसके बाद फिर क्या होगा ऐसे, ठीक है ना, और इसके ऊपर में भी आपका क्या होगा ऐसे है। इसका हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म कैसे फाइंड करेंगे, जबकि इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट आपका क्या है 2 है, इसकी हाइट कितना है 3 है, ठीक है। यहां से आपका 1 है, 2 है, 3 है, इसका हम लोग फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहां पर फंक्शंस जो है ये ऐसा वेव है लाइक दिस, और इस 1, इसकी हाइट जो है कितनी है 1 है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, या फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग को क्या करने हैं, e के पावर at इंटू साइन bt फाइंड करने हैं, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। फिफ्थ में करना है, इसको हम लोग कहेंगे हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक का नाम सुना है, हाइपरबोलिक फंक्शन साइन h at का वैल्यू फाइंड करना है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। फिफ्थ 6 क्या होगा, हाइपरबोलिक, यहां पर देख रहे हैं ना, यहां पर cos हाइपरबोलिक at, जब हाइपरबोलिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ यह होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ e के पावर माइनस bt इंटू कॉस हाइपरबोलिक क्या होगा at, इसका वैल्यू आप लोग फाइंड कीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सभी आप लोग क्वेश्चंस क्या करेंगे, आरआईसीए है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसको आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो आज का मैं क्लास स्टॉप अभी करता हूं, एंड फाइनली मैं नेक्स्ट डे इसका और क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और उसमें ऑल जो क्वेश्चंस होंगे, खास करके जो प्रीवियस क्वेश्चंस जो कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और अनदर जो ऑल ब्रांचेस में पूछे हुए होंगे या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो पूछे होंगे, उसको भी मैं डिस्कस कर दूंगा, जो कि फाइनल एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंस होगा, ठीक है, बोर्ड के लिए भी होगा, ठीक है। तो मैं अभी स्टॉप करता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।